Hello buddies, welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about the प्रज्ञा रुंगरोज। उनका उपनाम सिंगटो है। वो एक थाई अभिनेता है। वह 2016 में रिलीज हुई सोटस सीरीज़ में कोंगफाप की भूमिका के लिए थाईलैंड में प्रसिद्ध है। तब से प्रज्ञा ने कई लोकप्रिय सीरीज़ में अभिनय किया है और ये एक BL एक्टर है। आज मैं इसके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि अनाउंसमेंट आया है रिसेंट में एक GMM TV के द्वारा, जिनमें इन पे फॉल्स क्लेम लगाया गया है एंड इनके जो डायरेक्टर है उन पे भी लगाया गया है। तो आज हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट दी हिज को एक्टर हु इज़ क्रिस्ट एंड इन दोनों के CP को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था उस वक्त पे। तो हम लोग इस सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे। इनको बहुत टाइम पे बहुत सारा नापसंद किया गया और बहुत सारे क्लेम्स वगैरह लगाए गए थे इन पे, और इनको बहुत हद तक टारगेट किया गया था बाय फैंस। और इनमें से 3 बहुत ही मुख्य कारण था। एक, इन्होंने अपने क्रिस्टोगा और शिंगोटा, उन दोनों ने मिलके एक रेप केस का मजाक उड़ाया था। बेसिकली इट इज़ नॉट इंटेंशनली, ये अनइंटेंशनली था। बट ये जब जोक वायरल हुआ तो फैंस को मतलब कुछ फैंस खुश नहीं दिखे इससे। हालांकि कुछ फैंस ने उन्हें भरपूर मात्रा में सपोर्ट किया था अपने आइडियल के तौर पर। बट इन कुछ 2-3 दिन बाद उन्होंने पब्लिक अपॉलजी भी मांगी और उन्होंने थैंक यू भी बोला जो उनके साथ थे। तो हम लोग इस सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड द सेकेंड मेन रीज़न वाज प्रज्ञा वाज लेफ्ट GMM TV इन 2021। उस टाइम पे भी बहुत सारे फैंस उनसे नाराज़ हुए थे और उसके बाद इस 2026 के पास में भी एक बहुत बड़ा क्लेम लगाया गया है उन पे कि उन्होंने पैसे वैसे मांगे हैं अपने साइंस वगैरह को देने के लिए या फिर ऑटोग्राफ वगैरह देने के लिए। तो हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग द रेप जोक। बेसिकली रेप जोक के टाइम पे उन्होंने उस वक्त पे वैसा उन्होंने कुछ सीरियसनेस उसके साथ नहीं दिखाया था, और उस टाइम पे बेसिकली उन्होंने रेप को एज अ मजाक के तौर पे बताया था। इसके लिए उस टाइम पे फैंस ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें बहुत हद तक नापसंद किया गया था। ऑल्सो too much hate was giving by fans and also like that. So the Singota partner was Krist was giving the public apology. So these are the words that he said: from the rape joke that I played, there is no excuse. It was all my fault, which was from the inconsiderances. I was talking widely without carefully that my own words would affect many people badly and also the society. I want to apologize to the rape victims and their close people and family wholeheartedly. This apology is not asking everyone to forgive me, but I just want to everyone to know that I have never been intended to tease the victim in any way. But things that have gone wrong cannot be fixed. So I would like to apologize and show responsibility for what I have done. I want to apologize to all fans, close people and everyone who have always supported me well. I used to say I want to inspire and being a role model for some people, but today I cannot be the role model for anyone. But I have learned a lesson that the rape joke should not be considered as a normal thing in the society. I am sorry, disappointed and disgusted by my own actions as well. I aware of the mistake and I will grow with more maturity. Please accept my apology again. ये सारे वर्ड बोले गए थे क्रिस्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, रेप पे जोक नहीं मारना चाहिए। ये हम लोग की सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बात है और ये जिसके साथ होता है उनके परिवार वालों को बहुत ही बुरा लगता है इसके बारे में सुन के।
तो उस टाइम पे उन्होंने पब्लिक अपॉलजी भी मांगी थी। तो उस टाइम पे फिर कुछ हद तक बात सही हुआ था, बट इट स्टार्ट व्हेन सिंगोटा वाज लेफ्ट जीएमएमटीवी इन 2021। इस टाइम पे उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ था और उन्होंने जीएमएमटीवी को छोड़ दिया। उस टाइम पे उनका उम्र 2021 में जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड, उन लोगों का जीएमएमटीवी और सिंगोटा का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो गया था। तो उन्होंने जीएमएमटीवी लीव कर दिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया, क्योंकि उनको अपने आगे की पढ़ाई करनी थी एंड ऑल्सो उनको फ्रीलैंसिंग स्टडी वगैरह करना था, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। दैट्स वाई उन्होंने बेसिकली ये लाइफ छोड़ी नहीं थी, एक्टिंग लाइफ, बस उन्होंने कुछ हद तक अपना डायरेक्शन चेंज किया था। बट इन दैट केस फैंस वाज क्लेमिंग दैट उन्होंने जीएमएमटीवी का फ़ायदा उठाया, वो जीएमएमटीवी के कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहे, और ऑल्सो कि उन्होंने बस कपल पेयरिंग करके खुद की पहचान को बढ़ाया था वह, और कुछ वैसा उन्होंने फैंस के दिल के साथ खेला था। ये बात बहुत हद तक गलत है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ सीरीज़ बना रहे हैं या फिर कोई भी सेलिब्रिटी अगर सीरीज़ बना रहा है, दैट मीन्स नॉट कि वो दोनों कपल पेयरिंग में हो या फिर दिस इज़ एक्टिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि फैंस को बुरा लगता है ये सब बात, पर ये बहुत हद तक गलत है। ये हम लोग अपने रोमांचक के लिए किसी का भी पर्सनल लाइफ का पर्सनल स्पेस नहीं छीन सकते हैं। ये बहुत हद तक गलत बात है। तो इस टाइम पे भी ये सब बात हुआ था और बहुत सारे हार्श कमेंट वगैरह मतलब दिए गए थे। तो इस पे सिंगोटा का ये पब्लिक स्टेटमेंट जारी हुआ था, वो मैं बोलना चाहूँगी। तो उस टाइम पे सिंगोटा ने अपने साइड का क्लैरिफिकेशन करते हुए बोला था कि बैलेंस बिटवीन पैशन एंड फैंस। आई हैव टोल्ड माई फैंस दैट व्हाट आई हैव माई ओन ड्रीम। आई वांट टू वर्क बिहाइंड दिस सीन। इफ़ आई ग्रेजुएट आई वांट टू स्टडी अब्रॉड विच मे बी अ ईयर और टू डिपेंडिंग on where you go. Some fans don't want me to go. I have to tell them that we have to follow our own dream and cannot be as everybody expect us to be always and forever, because it is our lives. We still have to hold on to our feelings. If you follow the expectation and other all the time, you cannot be yourself future as uncertain. But I always say that does not mean that I will leave the entertainment industry. I still like acting, but I like being behind the scene more. I want to follow to my dreams. These are the statement and words that were said by the Singotas. ऑल्सो इस वक्त पे भी कुछ उनके जो बहुत ही अच्छे फैंस थे उन्होंने उनका साथ दिया था, पर बहुत हद तक उन्हें हेट कमेंट किया गया था। और अब मैं बात करने वाली हूँ जब उन्होंने जीएमएमटीवी छोड़ा था उस टाइम के कमेंट्स के बारे में। उनको बहुत सारे हार्श कमेंट आए थे, जस्ट लाइक दिस: ही यूज्ड जीएमएमटीवी फॉर फेम एंड देन लेफ्ट. He forget who made him popular. This is betrayal to the company and fans. And most of the and lots of comment like he destroyed Krist Singotas because of him the CP is dead. He doesn't care about CP fans जिनको नहीं पता है, ये कपल पेयरिंग फैंस होता है जो हम लोग को सिंगटो और क्रिस्ट जो उनका मतलब सेकेंड उनका जो पार्टनर था उस BL सीरीज़ में जो बहुत ही प्रचलित हुआ था उस वक्त का है। और उनकी लॉयल्टी पे भी बहुत सारा सवाल उठाया गया था, जस्ट लाइक ही चेंज आफ्टर गेटिंग फेमस. ही थिंक ही इज़ बेटर देन एवरीवन नाउ. ही अबंडेंट फैंस हु सपोर्टेड हिम, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग. और इसकी वजह से उनका हेल्थ भी ख़राब हुआ था। तो इसके बारे में उन्होंने टोटली बात भी किया था कि उनका मतलब मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, उनको थेरेपी वगैरह लिया जा रहा है, तो ये टोटली रॉन्ग होता है. और अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार ये सब और पुरानी बात है. और नाउ वी विल टेल अबाउट दी 2026. सो इन दिस टाइम दी बेसिकली सिंगोटा was left in 2024 in GMMTV. And this is a big spoiler. And also so that's why the GMMTV
announcement that the false claim using Singota's name. Singota Prachya Rungroj, who is currently, these are the words that was tell by the GMM TV. Singota Prachya Rungroj, who is currently under the management of GMM TV. These individuals use the name of our artist and his former manager to request money from other fans, claiming the funds were for food support and other projects related to Singota, including the unauthorized sale of Singota's autographs. Such actions have caused damage to the artist, harmed his reputation, and led to misunderstanding among fans. We would like to confirm that Singotas has no environment in knowledge of or connection with these actions in any form. GMM TV requests that individual immediately stop using Singota's name without authorization for personal or improper gain. If GMM TV receive further report or find the similar actions continue, GMM TV will take legal action on the fullest extent of the law to protect the artist right and reputation. So this is the words that statement was given by the GMM TV. बेसिकली इस वक्त पे भी सिंगोटा को बहुत सारा ये दिया गया था, और इससे पहले भी जब उन्होंने स्ट्रेट या फिर मतलब एक उन्होंने जब फ़ैन मीटिंग हुआ था उसमें भी बोला था उन दोनों ने इंटरव्यू में कि वो दोनों स्ट्रेट है। बेसिकली वो लोग एक्टर है, उनकी एक्टिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फैंस ही है बस, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनके लाइफ को चलाएंगे या फिर कुछ भी। वी आर जस्ट फैन, वी ओनली सपोर्ट देम, वी आर जस्ट मेकिंग देम आइडियल, नॉट लाइक दैट कि हम लोग जो बोले वो करे या फिर कुछ भी। सो दीज आर दी थिंग्स दैट अंडरस्टैंड फैंस। Thank you so much for watching this video. I only make this video for support Singota because I love them. I love Sota series, and also this is a human right. Anyone can do anything in her independence. He can do study, he can do in graduation, he can do study in abroad. This is her own life, not we are her life god. So understand fans. Thank you so much for watching this video. Bye bye.